नमस्कार, हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य अमित। पता है बैच का टॉपिक, नया टॉपिक जिसका नाम है मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष को हम अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड करके उसको उन पॉइंट्स के थ्रू हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। आइए बात करके उनके पॉइंट्स की स्टार्ट करते हैं। मगध का उत्कर्ष पॉइंट्स के यानी कंटेंट, कौन कौन से पॉइंट्स इसके पढ़ने वाले हैं। पहला ए, मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। सेकेंड आएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश। थर्ड क्या निकल के आता है? मगध का उत्कर्ष, हर्यक वंश। थर्ड निकल के आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। और लास्ट हम पढ़ेंगे नंद वंश। नंद वंश। तो भैया ये पॉइंट है जिनको हम मगध के उत्कर्ष में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इनके थ्रू हम पूरे पॉइंट टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो भैया पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक का नाम है भैया मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। भाई ये बात करते हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में। बोलो भैया मगध का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ। तो एक बार आपका मैप है, स्क्रीन में मैप आ गया होगा। मैप पे देखो ये जो येलो पार्ट है जो मैंने डार्क कर रखा है, तो ये था भैया मगध, यानी प्रेजेंट लोकेशन देखिए मगध की। तो आप बोलोगे भैया जो अपना बिहार है वो इसकी क्या है, प्रेजेंट लोकेशन है। तो ये बात करते हैं मगध के बारे में। तो ये लोकेशन देख ली, बोलो समझ में आ गया। प्रेजेंट का भी है बिहार, जो पूरा पोर्शन था। ठीक है, मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष के बाद इसके अन्य कोई राज्य का भी उत्कर्ष हुआ। हाँ, मगध के साथ साथ उत्कर्ष होता भी है अवंती का भी। लेकिन अब बात बोला कि मगध का तो हमने सुना है, आप मगध पढ़ा रहे, तुम अवंती को क्यों नहीं पढ़ाते? अवंती को क्यों नहीं पढ़ाते या अदर टीचर अवंती क्यों नहीं पढ़ाते? अवंती का क्या नहीं, कोई प्रॉपर उत्तराधिकारी नहीं हुआ कि जो उस शासन को संभाल सके। अवध में आपको दिख जाएंगे, आपको ये मगध में आपको दिख जाएंगे। मगध में कौन कौन दिखे? हर्यक वंश में दिख जाएगा आपको। हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु और साथ ही उदयन। ये तीन अपन इंपॉर्टेंट, इनके बारे में चर्चा भी करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यानी कि आपने देखा कि वहां से अवंती का अस्तित्व खत्म हो गया, यानी कि उसमें कोई प्रॉपर उत्तराधिकारी थे नहीं। तो ये बात करते हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में। यहाँ पे भी दो, अरे वो क्या हुआ कि थोड़ा सा वो वीडियो रुक गया था बीच में। तब मैंने कंटेंट में बात की थी इंपॉर्टेंट कौन कौन साम्राज्य हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। मगध का उत्कर्ष की मैंने 4 भाग बांटा था। ये 4 पॉइंट्स है, इसके थ्रू हम इस पूरे टॉपिक खत्म करेंगे। पहला क्या था आप बोलोगे मगध का उत्कर्ष। दूसरा था हर्यक वंश। हर्यक वंश से 3 इंपॉर्टेंट शासक कौन कौन से भैया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। तीसरा पॉइंट भैया शिशुनाग वंश। चौथा नंद वंश। नंद वंश के बाद में हमारे मौर्य साहब आएंगे। मौर्य वंश की स्थापना करेंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसको नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को पराजित करेंगे और वहां पे मौर्य वंश की नींव रखने वाले हैं। तो उसके बारे में मैंने पहले पॉइंट बताया कि भैया मगध का उत्कर्ष। तो एक आपके स्क्रीन में मगध के उत्कर्ष की डायग्राम मैप आपके चला दिया था। एक बार वापस देखो, बार कंप्लीट करते हैं इसको। फुल स्पिल से आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा मगध का। बोला हाँ भैया डायग्राम आ गया। अभी ये देखो कि जो प्रेजेंट टाइम का जो बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, वो जो पार्ट है वो था मगध में। अब प्रेजेंट लोकेशन देखे तो प्रेजेंट का जो बिहार था वो इसमें आता है मगध में। अब मगध का उत्कर्ष मैप देख लिया। बोला हाँ भैया मैप देख लिया, आ जाओ अपने पॉइंट पे। पहला पॉइंट था मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष मैंने ये बताया था कि भैया जो मगध का उत्कर्ष ही नहीं होता है, इसका एक अवंती राज्य था उसका भी उत्कर्ष होता है। लेकिन भैया अवंती में आप बोलोगे अवंती को क्यों नहीं पढ़ रहे? मगध को तो पढ़ रहे हैं, अवंती को नहीं पढ़ते। अवंती को हम इसलिए नहीं पढ़ते कि अवंती में क्या था, प्रॉपर उत्तराधिकारी नहीं हुए तो उस साम्राज्य को आगे चला सके। लेकिन अवध में आप देखोगे भैया, मगध में आप देखोगे कि भैया प्रॉपर उत्तराधिकारी हर्यक वंश आता है। इससे पहले वंश चल रहा था, उसके बारे में बात करेंगे। हर्यक वंश में मिलेगा 3 इंपोर्टेंट, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। फिर इसके बाद आता है शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश। नंद वंश के बाद में मौर्य साम्राज्य आएगा। मौर्य साम्राज्य नींव रखने वाले कौन थे? ये स्वामी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की नींव रखने वाले थे। आइए बात करते हैं मगध के उत्कर्ष। मैंने पॉइंट बताया कि क्यों आसानी से इसकी बनाया जा सकता है। पहला हमने देखा भी हाथी की उपलब्धता। हाथी की उपलब्धता आसानी से, यहाँ पे हाथी कहते हैं कि आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। बोलो भैया हाथी से क्या लेना देना इनका? हाथी से क्या लेना देना है? आप इस आप राजाओ और आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे हाथी आसानी से मिले तो आप बोलोगे ना यार ये चीज सही है, अपन यहाँ से हाथी आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको युद्ध करना, आपके मंत्री होंगे, आप लोग वो क्या करोगे? बोलो भैया हाथी बैठे युद्ध करते हैं हम तो हाथी को आपके आसानी से उपलब्ध है। दूसरे आते हैं लोहे की खान। लोहे की खान से क्या आता है भैया? लोहे से बहुत चीजें बनती है। आपके युद्ध करने के तलवार, छुरी, भाला और भी अनेक चीजें हो गई युद्ध से संबंधित। और साथ ही हमने नॉर्मल यूज करने के लिए भी, जिस प्रकार देखो ना यार सीरीज से आपको बताऊंगी जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में क्या थी पहले औद्योगिक क्रांति। क्यों? कारण क्या था? बोलो भैया कच्चा माल था वहां पे। कच्चा माल आसानी से उपलब्ध था, इसलिए वहां पे औद्योगिक क्रांति जल्दी हो गई, सबसे पहले हुई थी। जिससे पहले औद्योगिक क्रांति का ब्रिटेन में होती है, तो इसलिए से ये कारण निकल जाता है। तो पहला पॉइंट था मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष हमने भैया ये मोटा मोटी चीज देखी
ये चीज थी। अब दूसरा था भैया हर्यक वंश, दूसरा पॉइंट निकल गया था भैया हर्यक वंश के बारे में देखते हैं। दूसरा निकल गया भैया किसका, हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में बात करते हैं, लेकिन हर्यक वंश से पहले अपन इको वंश को पढ़ते हैं, फिर अपन हर्यक वंश पढ़ते हैं। मगध के समय क्या होता है, एक प्राचीन वंश चलता रहा था, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर सवाल पूछ लेते हैं। मगध का सबसे प्राचीन राजवंश, सबसे प्राचीन वंश, इनके संस्थापक कौन थे, सवाल पूछ रहे थे। मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक, प्राचीन वंश के संस्थापक कौन निकल गया था भैया, इसका था भैया बृहदत्त। बृहदत्त, बृहदत्त क्या थे भैया, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे। बृहदत्त ने क्या किया, इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई, गिरिब्रज। गिरिब्रज को क्या करते हैं, राजधानी बनाते हैं, जिसको राजगृह बोलते थे, राजगृह। हम पढ़ेंगे भैया बिंबिसार, बिंबिसार में देखिए उन्होंने राजगृह का निर्माण किया और उसको राजधानी बनाया था। तो ये थी। अब इनका एक पुत्र था, बृहदत्त का पुत्र, इनका एक पुत्र है जिसका नाम था जरासंध। जरासंध। अब मैं वीडियो देख लूं, क्योंकि मैंने ये लेक्चर है ना, मैं 3 से 4 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और वीडियो क्या है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो थोड़ा वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो बाद में मैं आपका क्या वीडियो चेक करूंगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं भैया हर्यक वंश, अब बात करते हैं भैया अपना हर्यक वंश। आइए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक सी चीजें थी जो मगध के बारे में हमने जाननी चाहिए मगध पढ़ने से पहले, कि क्यों उसका उत्कर्ष हो रहा है, उत्कर्ष की क्या क्या कारण है भैया। हाथी की उपलब्धता है, साथ में लोहे की खान है, समझ में आया। मगध के साथ मगध का उत्कर्ष नहीं हुआ, अवंती का भी उत्कर्ष हुआ, लेकिन अवंती में क्या होता है, प्रॉपर उत्तराधिकारी नहीं मिले, मगध में प्रॉपर उत्तराधिकारी थे। तो ये बेसिक से नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक्स को पढ़ने से पहले। अब बी पॉइंट मैंने क्या बताया भैया, हर्यक वंश, मैंने बताया भैया हर्यक वंश। आइए स्टार्ट करते हैं, हर्यक वंश के बारे में बात करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कौन कौन आता है, उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आने वाली है। तो भैया हर्यक वंश का पहला संस्थापक बिंबिसार, पहला शासक या संस्थापक बिंबिसार। देखते हैं भैया बिंबिसार के बारे में आ जाओ। बिंबिसार ने क्या किया कि 544 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व हर्यक वंश की स्थापना की। हर्यक वंश की क्या की भैया, स्थापना की। बिंबिसार ने क्या किया, 544 ईसा पूर्व हर्यक वंश की स्थापना की। बहुत बढ़िया। इसका ये क्या था भैया, 2 धर्म थे उस समय महत्वपूर्ण, जैन धर्म था और बौद्ध धर्म था। तो ये क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी। इनका उपनाम या अन्य नाम, इनका उपनाम या अन्य नाम था श्रेणिक। अब आप कंफ्यूज हो गए भैया श्रेणिक और कुणिक, भैया कुणिक किसका था, श्रेणिक तो हम सोचते थे श्रेणिक इनका है, कुणिक इनका है, श्रेणिक दूसरे का था। तो 2 नाम लेकर आएंगे, इनका बेटा था अजातशत्रु। श्रेणिक और कुणिक, श्रेणिक तो था इनका बिंबिसार का, और आता कुणिक था अजातशत्रु का। ठीक है, हमने देखा बौद्ध धर्म के और उपनाम क्या निकल जाता है, श्रेणिक निकल के आता है। ये प्रथम भारतीय शासक जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। क्या बोला भैया, प्रथम भारतीय शासक, प्रथम भारतीय शासक जिन्होंने क्या किया, प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। ये इंपोर्टेंट लाइन होती है। पहला शासक था, पहला भारतीय शासक जिन्होंने क्या किया, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उन पर क्या किया, बल दिया। अब आइए इनके विवाह के बारे में बात करते हैं। इनकी भी 3 रानियां थी, इनकी थी 3 रानियां। 3 रानियां कौन कौन सी, महाकोशला, महाकोशला कहां की थी भैया, एक सेकेंड, महाकोशला कहां की थी भैया, कौशल राज्य की, जो प्रसेनजीत है, ये थी भैया कौशल की, प्रसेनजीत की बहन। अब भैया समझ में है कौशल पर आप ये तीनों रानियों का नाम लिखो, आपको मैं पूरा मैथ के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है, याद ही करा दूंगा, आपको भी जिंदगी भूल हो गई नहीं। ठीक है, पहली रानी का नाम था महाकोशला, दूसरी था चेलना, चेलना कहां की थी, चेलना थी भी जो वैशाली थे, वैशाली के शासक थे राजा चेटक की पुत्री, वैशाली के शासक राजा चेटक की बहन की पुत्री
पुत्री। अब तीसरा अपन देखते भैया, महाकोशला देगा, चेलना देगा, आता है कौन सा, छेमा। छेमा, छेमा कहां की थी, ये मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश था, ये कौन सा देश है, तो पर्टिकुलर भारत से बाहर का देश था नहीं, ये पंजाब का प्राचीन नाम था। किसका नाम दिया, पंजाब का प्राचीन नाम था मध्य देश की हानि थी। ठीक है, हमने देखा महाकोशला, चेलना और सेवा भैया, लेकिन ये समझ लें वैशाली, कौशल, मध्य प्रदेश, पंजाब, ये कहां थे। आपके स्क्रीन पे मैप आ गया होगा। अब उसमें देखो जो मगध है, मगध तो आपको बता दिया था पहले, तो मगध को पकड़ो। हाँ भैया ये मगध है, मगध के देखो राइट में क्या है, अंग देश है। अब मगध के आप ऊपर देखो, ऊपर आप देखो भैया वज्जी है, वज्जी की राजधानी क्या दिख रही है आपको, वैशाली दिख रही है। बोलो हाँ भैया सही है। अब इसके नीचे आओ, अब वापिस मगध में आओ। मगध के लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में क्या है भैया, लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा भैया काशी है। लेफ्ट में क्या है भैया, काशी है, काशी की वाराणसी। काशी के और लेफ्ट में देखो क्या दिखा भैया, यहाँ पे देखा आपको वत्स, सही है। फिर आप काशी में, काशी के ऊपर देखो ये कौशल दिख गया। तो आइए आपको समझ में आ गया ना, ये चीजें थी। आइए वापिस देखते हैं, आपको याद करें, जिम्मेदारी बोली है, जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, मगध में हमने क्या देखा, राइट में भैया अंग देखा था, बहुत बढ़िया। मगध के ऊपर क्या देखा, ऊपर देखा वज्जी देखा। वज्जी की राजधानी क्या थी भैया, वैशाली। हमें मगध के लेफ्ट में कौन सा राज्य देखा, बोलो भैया काशी की हो गई वाराणसी, ठीक है। काशी के लेफ्ट में और क्या देगा, वत्स देगा। अब काशी के ऊपर क्या देखेंगे भैया, काशी के ऊपर क्या देखने वाले, काशी के ऊपर देखा भैया कौशल था। तो हमने क्या देखा, इनकी तीन रानियां, पहली कौशल, पहले महाकोशला कहां की, कौशल की। महाकोशला थी भैया कौशल के शासक थे प्रसेनजीत। इनके दो जन आएंगे, प्रसेनजीत की जो एक तो बहन थी, ये कौन, महाकोशला। अब प्रसेनजीत जो पुत्री थी जिसका नाम आएगा वाजिरा अजातशत्रु की क्या बनती है, पत्नी बनती है। तो अजातशत्रु जो विवाह होगा वहां पे देखेंगे भी इनकी जो महाकोशला, ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रसेनजीत की पुत्री के साथ उनका क्या होता है, विवाह होता है। तो हमने ये चीज देखा, ये हो गया चेलना, वैशाली देख लिया, मगध की ऊपर थी वैशाली, यहाँ पे राजा चिटक का शासन था। फिर हमने ये छेमा, जो अपना पंजाब है वहां पे छेमा था। और बात करें अवंती की, अवंती था जो अपना प्रेजेंट जो मध्य प्रदेश है ना, वो क्या था भैया, अवंती था। तो बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार ऐसे करो, एक पॉइंट और लिखो। अब इसने क्या किया कि बिंबिसार ने अंग के शासक का नाम था भैया ब्रह्मदत्त को हराया। बहुत बढ़िया, अंग शासक ब्रह्मदत्त को हराता है। अब इसके बाद में इसने क्या किया कि जो राजगृह उसका निर्माण किया और उसको राजधानी बनाया। राजगृह का निर्माण कर उसको राजधानी बनाया, उसको क्या किया, राजधानी। अब राजधानी क्या हो गई है, मगध की राजधानी क्या हो गई है, बोलो भैया मगध की राजधानी हो गई है राजगृह। सवाल क्या बनता है, यहां से एक इंपोर्टेंट सवाल निकल गया था। ये तो छुपा रुस्तम सवाल है, दिखाऊंगा कहां से छुपा रुस्तम सवाल है। ये तो नॉर्मल है, लेकिन बोलो छुपा रुस्तम क्या है। सवाल बनता है कि भैया राजगृह का जो निर्माण किया गया था, उसका जो योजनाकार या वास्तुकार कौन निकल गया था, आर्किटेक्ट कौन निकल गया था इसका वास्तुकार। सवाल क्या बोला, राजगृह का वास्तुकार या योजनाकार, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। योजनाकार वो कौन था, वो तो महागोविंद नाम का व्यक्ति था, जिसने राजगृह का वास्तुकार बोलते हैं, ये योजनाकार था। तो ये स्क्रीनशॉट लो फटाफट, अब स्क्रीनशॉट आप ले लो। बोलो भैया ले लिया स्क्रीनशॉट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पेपर। अब इनका एक राजवेद था, जीवक। कई जो गाइड्स होती है उसमें जीवक को सिर्फ एक ही सेवा भेजा जाता है, लेकिन अपन कर रहे हैं भाई ऑथेंटिक बात है, तो अपने पास सिर्फ दो जगह आपको मैं लिखा रहा हूं। तो बात करेंगे भाई जीवक के बारे में, जीवक को भेजेंगे भैया दो जनों की सेवा में। बोले भैया याद ही नहीं होगा, अरे याद करेंगे, जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको करवा दूंगा याद, क्लास में याद करवा दूंगा। आइए बात करते हैं कि राजवेद के बारे में। इनका था भैया राजवेद का नाम था जीवक। भैया जीवक जाता है दो जनों की सेवा में, एक तो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध लिख लो, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की सेवा में जाता है। और एक आता भी अवंती का शासक था भी प्रगोत।
अवंती का शासक था प्रगोत, प्रगोत की क्या करता है, सेवा में जाता है। प्रगोत भाई साहब को हो गया था भैया रोग, क्या ना कौन सा रोग होता है, पांडु रोग। इनको हो गया था भैया पांडु रोग। पांडु रोग बोलोगे, पांडु रोग समझ में नहीं आया क्या था पांडु रोग? भाई इसमें क्या होता है कि जो आपका शरीर होता है, आपका शरीर, इसमें खून की कमी होती है, शरीर में होती है खून की कमी, खून की कमी शरीर में हो गई भी है, किसकी कमी, खून की कमी। साथ ही साथ में जो त्वचा होती है, साथ ही साथ में त्वचा होती है ना, वो क्या होती है, पीली होती है, पीली के साथ साथ क्या जाती है, सफेद। ये तो बोलोगे भैया ये तो है ना एनीमिया, पर जो एनीमिया रोग है ना उसके लक्षण दिख रहे हैं, आप सही हो। इसको प्रेजेंट बोलते हैं एनीमिया, इसको प्रेजेंट क्या बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं एनीमिया। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या देखा, हरिवंश के पहले शासक ने बिंबिसार के बारे में जाना। बिंबिसार की अनेक बातें की, उसको पता कि राजनेता जीवक, जीवक कहता है दो जनों की सेवा में, माता बुद्ध की सेवक, माता बुद्ध की सेवा में, और दूसरा था अवंती शासक था प्रगोत, प्रगोत हो गया था पांडु रोग, पांडु रोग यानी कि शरीर में रक्त की कमी, और साथ ही साथ में जो त्वचा होती है ना वो पीली पड़ के सफेद हो जाती है पीली के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं भैया प्रेजेंट एनीमिया हो गया ना वो। तो भैया ये थे हरिवंश से पहले शासक बिंबिसार। अब बात करते हैं भैया अजातशत्रु। अजातशत्रु राजधानी क्या हो गई भैया मगध की, मगध की भैया आपने बताया राजधानी हो चुकी है क्या, राजगृह। आइए बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजात शत्रु ये क्या करेगा, अपने पिता की हत्या करेगा, और 493 493 ईसा पूर्व में पिता की हत्या करके, पिता की हत्या करके, पिता की हत्या करके, पिता की क्या करेगा, हत्या करके। अजातशत्रु ने क्या 493 ईसा पूर्व पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा, गद्दी पर बैठा। बहुत बढ़िया। आपसे अजातशत्रु से आपको याद रहोगे प्रथम बोल सके, वो सारी बात अपन करने वाले हैं, ठीक है। अजातशत्रु को उपनाम, ये भी क्या बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी लिख लो, पहले लिख लो बौद्ध धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म का अनुयायी। बौद्ध धर्म क्या था भैया, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। साथ ही साथ बात करें इसका उपनाम की, इसका उपनाम भैया, उपनाम क्या था, उपनाम था भैया कुलिक। आपने तो बोल बताया था ये चीज, तो आप जब अपन बिंबिसार पढ़े तब आपने बताया था कि इसका उपनाम क्या निकल गया था, उपनाम निकल गया था कुलिक। बौद्ध धर्म का अनुयायी, उपनाम कुलिक। इसका आता है एक सुयोग्य मंत्री का नाम। सवाल यहां से बनता है कि अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था, जिसने क्या है कि जो वैशाली था अपना जो देखा था उसके ऊपर जो वैशाली था। आइए वापिस देख लो एक बार, घर का है तो मैप तो अपना घर का है, मगध। मगध के ऊपर क्या था भैया, वज्जी, वज्जी की राजधानी थी वैशाली। यहां होने वाला भी है अंग, इसके इधर आ जाओ काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। काशी के इधर कौन सा होगा, बोलोगे बस। अब काशी के ऊपर क्या देखोगे भैया, काशी के ऊपर क्या था, काशी के ऊपर था कौशल। ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा भैया, हमने क्या देखा, इसका जो सुयोग्य मंत्री था, सुयोग्य, इसके सुयोगी मंत्री का क्या नाम निकल के आता है, सुयोगी मंत्री का नाम निकल के आता है वर्षकार, वर्षकार या वर्षकार। ये अलग अलग जगह अलग अलग नाम लिखा हुआ था, तो कंफ्यूज होगा आप हो गई, तो मैं दोनों नाम आपको दिखा दिया हूं। इसने क्या किया था कि जो वर्षकार था ना, इसने उसको वैशाली जीतने में मदद की थी, वैशाली जीतने में क्या थी मदद की थी। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसने क्या किया, बौद्ध धर्म का अनुयायी, तो ये क्या करेगा, राजगृह में, राजधानी क्या अपने राजगृह, राज्य में क्या करेगा, विशाल स्तूप का निर्माण करने वाला है। इसने क्या किया, राजगृह में, राजगृह में क्या किया, विशाल स्तूप का निर्माण किया, विशाल स्तूप का निर्माण किया, विशाल स्तूप का निर्माण। इसने क्या किया, इसने विशाल स्तूप का निर्माण किया। अब आता है उसकी विवाह करवाते हैं, विवाह करवा जाता है अजातशत्रु का। विवाह का होता है, ऐसा विवाह होता है कहां पे होगा, कौशल। कौशल कौन थे, नरेश कौन थे, कौशल शासक थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की बहन के साथ उनके पापा ने कर ली थी शादी। अब इनकी जो पुत्री आएगी, प्रसेनजीत की पुत्री के साथ में क्या करेंगे, विवाह करेंगे। तो विवाह होता है कौशल के, कौशल नरेश प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत की कहती है पुत्री, प्रसेनजीत की पुत्री के साथ क्या करते हैं विवाह। पुत्री का नाम क्या था भैया, यह था वाजिरा। क्या नाम निकल गया था, वाजिदा। कहीं कहीं वाजिदा है, वैसे वाजिरा है, दोनों नाम आप याद रखो। वा दा में कंफ्यूजन रहता है, तो वाजिदा है वाजिरा। परफेक्ट चल रहा है वीडियो।
तो ये बात थी अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या करेगा, अब जो लिच्छवी थे, लिच्छवी के साथ में जैसे विद्रोह विरोध के साथ, सॉरी सॉरी आगे वापस देखते हैं। अजातशत्रु था, अभी क्या करेगा, जो लिच्छवी थे, यहां पे कौन है भैया, लिच्छवी, क्योंकि आपने देखा लिच्छवी शासक था राजा चेतक, तो यहां पे लिच्छवी अभी क्या करेगा, लिच्छवियों के साथ में क्या करेगा, युद्ध करेगा। तो इसने क्या किया, लिच्छवियों के साथ युद्ध में पहली बार 2 शस्त्रों का यूज किया। 2 शस्त्रों का नाम देखते हैं। इसमें लिच्छवियों के विरुद्ध, लिच्छवियों के विरुद्ध 2 शस्त्रों का पहली बार यूज किया। 2 शस्त्रों का पहली बार क्या किया भाई, यूज किया। उसके नाम देखते हैं। पहले का नाम था महाशिला कंटक, पहले शस्त्र का नाम था भैया महाशिला कंटक। क्या नाम था भैया, महाशिला कंटक, महाशिला कंटक। और दूसरे का नाम निकल के आता भैया रथ मूसल, रथ मूसल, रथ मूसल। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बात थी। हमने बात की अजातशत्रु की, इसके अपन बात करते हैं कि अजातशत्रु में क्या पहले पॉइंट क्या था कि 493 ईसा पूर्व में पिता की हत्या करता है और गद्दी पे बैठता है। बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने क्या किया, इसका उपनाम था कुणिक। इसका जो सुयोगी मंत्री है, सुयोगी मंत्री का क्या नाम था, वर्षकार या वरसकर। सुयोगी मंत्री जो वर्षकार था, इसने क्या किया था कि जो वैशाली ने सुजीते में हेल्प की थी। इसने क्या किया कि बौद्ध धर्म का अनुयायी, तो आप सोचोगे बौद्ध धर्म का राजधानी क्या, राजगीर है। राजगीर में ये क्या करने वाला, विशाल स्तूप का निर्माण करने वाला है। अब विवाह करवा गया, विवाह था जो कौशल था, हमारा जो मगध के ऊपर जो कौशल था, कौशल के नरेश थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत की पुत्री के साथ में क्या करता है, विवाह। प्रसेनजीत की जो बहन थी उनके साथ विवाह कौन करता है, इसके पप्पा का नाम क्या था, बिंबिसार, बहुत बढ़िया। और उनका नाम क्या था, जो मम्मी थी, मम्मी का क्या नाम था, बोलेंगे भाई महाकौशला, बहुत बढ़िया। अब हमने देखा कि इसने ना लिच्छवियों के विरुद्ध में जो युद्ध किया, लिच्छवियों के विरुद्ध जो इसने युद्ध किया, युद्ध में 2 इंपॉर्टेंट शस्त्रों का यूज किया। पहला का नाम था महाशिला कंटक और दूसरा का नाम था रथ मूसल। बोलते जाओ, बोलते याद हो जाएगा, बोलने से याद होगा, महाशिला कंटक और रथ मूसल। तो बहुत बढ़िया, ये था भी अजातशत्रु के बारे में। अब बात करेंगे पर उदयन, उदयन के बारे में। तीसरा इंपॉर्टेंट शासक है उदयन। उदयन क्या करेगा, खेल करेगा। जैसे अजातशत्रु ने खेल किया ना पिता के साथ में, हत्या करेगा, उसने भी खेल कर दिया, अब वो भी अपने पिता की हत्या करेगा। अजातशत्रु में एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि जो अपने गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध चचेरा भाई था देवदत्त, देवदत्त के कहने पर इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। ये स्टेटमेंट निकल के आता है। तीसरा निकल के आता है भैया उदयन। उदयन भाई साहब क्या करने वाला है, इसलिए मैं उदयन की सिर्फ एक बात आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया कि 461 ईस्वी में, ईसा पूर्व में पिता की हत्या करके गद्दी बैठा। सेम, पिता की हत्या करी और फिर गद्दी पे बैठा, गद्दी पर बैठा। सब सन पूछ रहे थे कभी कभी, फिर एसएससी के जो एग्जाम होते हैं ना, वो सभी सन पूछ के देता ही है। अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो अपने आप संडे से डिजिटल बोर्ड से क्या हो रही है, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रही है। जो अपन टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूं, उन टॉपिक्स के अपनी क्या है, एक सीरीज स्टार्ट हो रही है। संडे संडे को जो टॉपिक्स आपको पहले बता दूंगा, ये टॉपिक्स आप पढ़ के आओ और उसके वहां पे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। टॉपिक्स आपको दिखा दूंगा, 1-2 वीडियो आपको थंबनेल पे दिखा दूंगा, ठीक है, स्क्रीन पे चला दूंगा। ये टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लो। उदयन के बारे में देखा। अब ये क्या आएगा भैया, जैन धर्म का अनुयायी। ये हो जाएगा भाई साहब जैन धर्म का अनुयायी, जैन धर्म का अनुयायी। इसमें क्या किया कि इंपॉर्टेंट सवाल, ये एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है जो आपको मैं लिखाने वाला हूं। इसमें क्या किया, गंगा और सोम, गंगा प्लस सोन नदी पर, गंगा और सोन नदी पर, एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है। गंगा और सोन नदी, गंगा और सोन नदियों के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर इसने पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, लेकिन लूसेंट में देखोगे ना पाटलिपुत्र नहीं दे रहेगा, वहां पे दे रहेगा पाटिलग्राम। लूसेंट में क्या दे रहेगा, पाटिलग्राम, पाटिलग्राम। क्या बोला गया, इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र या पाटिलग्राम की स्थापना की, स्थापना की। बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट बात निकल जाती है। ये ऐसे सीजन 2022 का सवाल है, ये लगा लो भैया, एसएससी का सवाल है भैया। आपको मैंने जो क्वेश्चन सीरीज आएगी उसमें आपको दिखा दूंगा सवाल भी लाके, ठीक है। उदयन के बारे में ये चीज देखी। अब ये जैन धर्म का अनुयायी, तो 2 ग्रंथ है, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। वो उसके बारे में क्या बोलते हैं आइए देखते हैं। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ उसको बोलेगा भैया पितृभक्त। जैन ग्रंथ बोला इसको
पितृभक्त। और जो बौद्ध ग्रंथ होगा, बौद्ध ग्रंथ, इसको बोलते हैं पितृहंता। बौद्ध ग्रंथ इसको क्या बोलते हैं? बौद्ध ग्रंथ इसको बोलता है पितृहंता। तो हमने ये चीज देखी, जैन ग्रंथ के बारे में देखा, बौद्ध ग्रंथ के बारे में देखा, ठीक है। जैन ग्रंथ के बारे में देखा, बौद्ध ग्रंथ के बारे में देखा, ये देखा जैन ग्रंथ में देखा कि भैया पितृभक्त बोलता है, बौद्ध ग्रंथ इसको बोलता है पितृहंता। अब इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट, अब इसके बारे में अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसका देखते हैं अंतिम नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि भैया इसका अंतिम शासक, इसको यही लिख लेते हैं, इसका अंतिम शासक किसका? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन निकल गया था भैया? नागदशक। नागदशक क्या था? इसका अंतिम शासक था। किसका? हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। नागदशक का अमात्य था जिसका नाम था शिशुनाग, वो उसकी क्या करेगा? हत्या करेगा और वहां से होती है शिशुनाग वंश की स्थापना। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आइए बात करते हैं शिशुनाग के बारे में। शिशुनाग वंश कंप्लीट करते हैं। इसका अंतिम शासक था नागदशक। स्टोरी आपको बता दी है। तीसरा पॉइंट लगा लो भैया, एक ही लेक्चर में निपटाएंगे इसको, अपन मगध को एक ही लेक्चर में निपटाएंगे। अब देखते हुए किसके बारे में? शिशुनाग वंश के बारे में। इंपोर्टेंट बातें बताऊंगा, उसको याद कर लेना, काम खत्म है आपका टॉपिक में, ठीक है। हमने एक तीसरा पॉइंट क्या आएगा भाई? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। आइए बात करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। मैंने क्या बताया? आपने बताया कि ये जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश का अंतिम शासक का क्या नाम था? अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक का क्या नाम निकल गया था? बोलो भाई नागदशक। नागदशक का अमात्य था जिसका नाम है शिशुनाग ने क्या किया? इसकी कर दी हुई है हत्या। हत्या करने के बाद में क्या होता है? हत्या करने के बाद में 412 ईसा पूर्व, हत्या करने के बाद में तब 412 ईसा पूर्व में इसने क्या किया? शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की। आइए तब फिर अपन हर्यक वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश का तीसरा शासक था उदयन ने क्या किया कि जो उसने पाटलिपुत्र पाटलिग्राम का निर्माण किया, तो वो क्या करता है? उसको राजधानी बना लेता है। अब ये क्या करेगा? कौन? शिशुनाग ने क्या किया? शिशुनाग ने क्या किया? शिशुनाग ने क्या किया कि जो राजधानी थी पाटलिपुत्र से ले गया भैया कहां पे? वैशाली। पाटलिपुत्र से ले गया भैया कहां पे? वैशाली। बोलो भैया ये तो था अपना मगध के ऊपर वाले में जो वैशाली था, वज्जी, वहां पे ले जाता है राजधानी को। अब इसका उत्तराधिकारी आएगा जिसका नाम था कालाशोक। इसका उत्तराधिकारी आता है भैया जिसका नाम था भैया कालाशोक। कालाशोक की सिर्फ दो बातें। पहली बात क्या? इसने क्या किया कि राजधानी क्या कहते हैं? वैशाली से फिर पाटलिपुत्र लिया है। जो वैशाली थी, वैशाली से फिर क्या करता है? पाटलिपुत्र ले जाता है, पाटलिपुत्र, ठीक है। कालाशोक की पहली बात तो क्या है कि जो राजधानी इसके जो उत्तराधिकारी, इसके जो है अध्यक्ष, मतलब कि बोल सकते शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने वो क्या किया? वैशाली ले गया था, लेकिन इसका जो उत्तराधिकारी आया, उत्तराधिकारी का नाम था कालाशोक। भैया कालाशोक से मैं याद आता है द्वितीय बोध संगति, जिसके बारे में बात करेंगे। तो उसने क्या किया कि जो वैशाली था, वैशाली से इसने क्या किया कि वापिस वो पाटलिपुत्र लिया था। दूसरी बात द्वितीय बोध संगति, दूसरी बात आती है सेकंड बोध संगति, क्योंकि पहली बोध संगति में देखा कि जो अजातशत्रु था उसके टाइम पे होती है। तीनों टाइम पीरियड देख लो, बोध संगति होगा। ऊपर आ जाओ फटाफट, बोध संगति देखते हैं। पहली बोध संगति होती भैया 483 ईसा पूर्व। शासक कौन था भैया? अजातशत्रु। कहां होती है भैया? कहां होती है? राजगृह में होती है। इसके अध्यक्ष कौन थे? बोलो महाकश्यप। बहुत बढ़िया। अब अपन बात करें द्वितीय बोध संगति, ये हो गई पहली। द्वितीय के बारे में बात करते हैं। द्वितीय का 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व बताइए शासक कौन निकल जाता है? बोले ये भैया, ये सामने आपके कौन? कालाशोक।
उस समय कहां करवाता है ये होता है भी वैशाली में, ये होती है वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बोलो भैया सभाकामी। सभाकामी, सभाकामी क्या निकल गया था? इसके हेड निकल गया। तीसरी के बारे में बात करते हैं भैया। थर्ड कहां होती है? थर्ड होती है 253 सब 251 थी ना, 251 या 53 एक देख लेना। 251 ईसापूर्व में होती है। कहां होती है? 253 था, कोई ना। 251 ईसापूर्व में कहां होती है भैया? ये 3 है। 253 ईसापूर्व में कहां होती है भैया? योगी भैया और अपन राजगृह में करवा लिया। वैशाली में अब आएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शासक कौन है भैया? अशोक। शासक कौन है? अशोक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष। चौथी होती है कहां पे? चौथी होती है पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी में, छठी शताब्दी में होती है। ये 5वीं शताब्दी में होती है ना, 5वीं शताब्दी में होती है। इसके करवाने वाले कौन थे? बोले भैया कनिष्क थे। अच्छा मैं आपको होमवर्क देता हूं मैं कि चौथी शताब्दी का टाइम पीरियड देख के आना। कहां पे से टाइम पीरियड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कहां करवाता भैया? शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क कहां करवाता? कुंडल में कराता। उसके अध्यक्ष कौन निकल गया था? बोले वसुमित्र। और उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बहुत बड़े। ये तो मैं बहुत सारे नदी बारे में देख लिया। मैंने बताया इसका उत्तराधिकारी था। आइए बात करते हैं वापिस अपने शिशुनाग वंश में। हमने देखा भी कालाशोक उत्तराधिकारी था। इस कालाशोक की सिर्फ 2 बातें। पहली बात तो क्या, राजनीति वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। और सेकंड द्वितीय बहुत संगति इसके टाइम पीरियड में होती है। चलो देख लो अंतिम शासक कौन था भैया? अंतिम शासक का नाम क्या निकल के आता है? अंतिम शासक का नाम निकल गया था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। नंदीवर्धन क्या था? इसका अंतिम शासक था। तो अब बात करते हैं भैया नंदवंश के बारे में। कंप्लीट करते हैं फटाफट। नंदवंश के बारे में बात करते हैं। लास्ट वंश है। हेडिंग लगा लो नंद वंश। नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। आपको याद है बचपन से याद करते हैं नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। महापद्मनंद की सिर्फ 2 बातें भैया। कौन कौन सी? पहला आता है महापद्मनंद सिंह के जो संस्थापक थे, ऐसे करते हैं ना। नंद वंश के संस्थापक कौन निकल गया था भैया? महापद्मनंद। महापद्मनंद। महापद्मनंद क्या है भैया? नंद वंश के संस्थापक। महापद्मनंद की सिर्फ 2 बातें। पहली बात तो क्या, जो जैन ग्रंथ है, जो जैन ग्रंथ है, जैन साहित्य है, जैन ग्रंथों के अनुसार, ग्रंथों के जैन साहित्य जैन ग्रंथों के अनुसार यह प्रथम गैर क्षत्रिय शासक। यह प्रथम क्या भैया? गैर क्षत्रिय शासक। यह क्या था भैया? प्रथम गैर क्षत्रिय शासक था। ये नाई जाति का था। नाई जाति। सवाल पूछेगा भैया, सवाल क्या पूछेगा कि जैन ग्रंथ के अनुसार यह प्रथम क्या था? गैर क्षत्रिय। समझ में नहीं आया गैर क्षत्रिय का मतलब? यानी कि क्षत्रिय नहीं था ये क्षत्रिय था, अदर कास्ट का था, यानी कि कास्ट विधि का अधिप नाई जाति का था। आपने भैया पहली बात तो बता दी। अब महापद्मनंद की दूसरी बात क्या थी? उपाधि। ये अलग अलग उपाधि धारण कर रहा था। महत्वपूर्ण थी इसकी 3 उपाधि। बोले भाई पहली उपाधि का क्या नाम था? पहली उपाधि का नाम क्या था भैया? पहली का क्या था? एक राट। एक राट। दूसरा था भैया सर्व छत्रात्मक, छत्रातक। और तीसरी आती है द्वितीय परशुराम। द्वितीय परशुराम। हमने क्या बताया भैया? प्रथम, ये जैन ग्रंथ के अनुसार यह प्रथम गैर क्षत्रिय शासक था। कौन? महापद्मनंद। नाई जाति का था। दूसरा उपाधियां। उपाधि देखते भैया एक राट। एक राट सब याद आ रहा होगा, हमने बात की थी उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में देखा तो उसमें जो राजा था वो अलग अलग उपाधि धारण करने लग गया था। कौन कौन सी भैया? सम्राट, विराट, एक राट, स्वराट और क्षेमा। क्षेमा नहीं थी भैया, ये था 4 ही थी ना। बोले भैया कौन कौन सी? एक राट, स्वराट, सम्राट, विराट, ऐसे उपाधि धारण करते। तो वहां से निकल के आती है एक राट। दूसरी सर्व छत्रात्मक, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्षत्रियों का नाश करने वाला। करने वाला कौन था भैया? क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसकी उपाधि का मतलब था सर्व छत्रात्मक। द्वितीय परशुराम की उपाधि लेता है। अब बात करते हैं इसका अंतिम शासक के बारे में। इसके अंतिम शासक, अंतिम शासक निकल जाता है घनानंद। कौन थे भैया? घनानंद। घनानंद की सिर्फ 2 बातें। घनानंद की सिर्फ 2 बातें। पहली बात तो क्या, इसका जो सेनापति था, सेनापति का नाम, सेनापति, ये नाम पूछता भैया घनानंद। ये तो पूछेगा अंतिम शासक कौन था? गणनंद वंश का मतलब घनानंद था। इसका सेनापति कौन था?
सेनापति का क्या नाम निकल गया था, बोलोगे भैया? बटशाल। बटशाल, बटशाल इसका सेनापति था, और एक इसका आता है अमात्य। दो अमात्य थे। पहला अमात्य में आता है भैया क्या, पहला अमात्य का नाम था राक्षस। बोले ये क्या नाम है भैया? नाम तो नाम है, क्या कर सकता है भैया अभी। अमात्य राक्षस, और दूसरा आता भैया शकराट। शकराट, तो ये तो भैया महापद्मनंद के बारे में देखा, और नंद वंश के शासक अंतिम शासक गणानंद के बारे में देखा। गणानंद की सिर्फ दो बातें भैया, सेनापति बटशाल और अमात्य राक्षस और सकराट। ये किसके समकालीन था? गणानंद था, ये सिकंदर के समकालीन। बात करें सिकंदर राजा पोरस वाला, जो राजा पोरस पहला राजा पोरस के हिंदू के उनके बीच में क्या होता है, युद्ध होता है, वो फिर उसके बारे में बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर चालू करने से पहले हम इसका पूरा जो सिनॉप्सिस है, शॉर्ट नोट्स, उसको हम एक ही बोर्ड पे देखने वाले, इससे नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बाहर निकलना है बार, ठीक है, काम है तो उसको हमको कंप्लीट करना है, थोड़ा अर्जेंट है, तो वेट कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो आप देख लेना, ये अपना मगध का उत्कर्ष यहाँ पे समाप्त होता है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सब अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।